नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी की धारा 294, 323, 334 और 341 के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं जिस धारा की आपको जानकारी दूंगा वो है आईपीसी की धारा 294। इसमें क्या बताया गया है? आईपीसी की धारा 294 ये बताती है, इसका शीर्ष है अश्लील कार्य और गाने। यदि कोई व्यक्ति दूसरे लोगों को रंजिश पहुंचाने की हैसियत से किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करता है या किसी सार्वजनिक स्थान या उसके नज़दीक कोई अश्लील गाने, शब्द या कविता कहे, तो उसके विरुद्ध ग्राम पंचायत शिकायत आने पर या फिर जानकारी मिलने पर कार्रवाई कर सकती है और दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो उसमें ये बताया गया है कि मान लो उदाहरण के तौर पर लड़कियां हैं, वो बावड़ी से पानी लाने के लिए जाती हैं और वहाँ पे रमेश नाम का एक लड़का है जो रास्ते में उनको छेड़ता है या अभद्र टिप्पणी करता है। तो वो लड़कियां, वैसे तो उनको कोई शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई गई है, परंतु जो शब्द कहता है या जो वाक्य कहता है उससे उनको मानसिक चोट पहुंचती है। तो ये इसको हम आईपीसी की धारा 294 के अंतर्गत रमेश के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं और उसे 100 रुपये तक का पंचायत जुर्माना कर सकती है। अगली धारा है आईपीसी की धारा 323, स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना। इसमें बताया गया है कि उस दशा को छोड़कर जिसके लिए धारा 324 में व्यवस्था की गई है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर चोट या आघात पहुंचाए तो ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। तो आईपीसी की धारा 323 में क्या बताया गया है कि स्वेच्छापूर्व चोट पहुंचाना। स्वेच्छापूर्वक का मतलब है मर्जी से या जानबूझकर चोट पहुंचाना। मान लो पति पत्नी में बहस हो रही है और पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया या मुक्का मार दिया। वो ऐसी चोट है जिसका असर 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाता है और चोट सामान्य प्रकृति की होनी चाहिए, जिससे कोई अंग नहीं कटा हो या कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ हो। तो वो आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत पत्नी जो है पति के विरुद्ध जो है मुकदमा दायर कर सकती है। तो ये थी आईपीसी की धारा 323। और पंचायतों में अधिकतर जो मुकदमे आते हैं वो आईपीसी की धारा 323 के अंतर्गत ही दर्ज होते हैं, अधिकतम जो मुकदमे हैं। अगली धारा के बारे में जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा वो है आईपीसी की धारा 334। इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है कि उत्तेजना मिलने पर स्वेच्छापूर्वक चोट पहुंचाना। उत्तेजना मिलने पर यानी कि कोई किसी को भड़काता है या उकसाता है तो उसके बाद वो आदमी जो है गुस्से में आ जाता है। तो इसमें क्या किस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है? कई बार किसी छोटी सी बात पर अचानक किसी को ऐसा गुस्सा आ जाता है या गुस्सा दिला दिया जाता है और वो ऐसी हरकत कर बैठता है जिसके परिणाम का ना तो उसे अनुमान था और ना ही ऐसी इच्छा थी, तो ग्राम पंचायत दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। इस धारा में यह ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी घटना घटी है वो अचानक हुई है। धारा 323 के मुकाबले धारा 334 में कम सजा दी जाती है, अतः पंचायत को भी कार्रवाई करते समय इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें यह बताया गया है कि ये जो उकसावे में आकर किसी को चोट पहुंचाई जाती है, जैसे मान लो किसी ने किसी को गाली दी तो दूसरे व्यक्ति जिसको गाली दी उसने उस व्यक्ति को मुक्का मार दिया या थप्पड़ मार दिया, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था और अनजाने में उसने उसको मुक्का मार दिया। तो ये इंटेंशनली नहीं था, लेकिन उसको उकसाने के बाद उसने ये कार्रवाई की, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 334 के तहत पंचायत जो है कार्रवाई कर सकती है और उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
अगली धारा जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा वो है आईपीसी की धारा 341, किसी व्यक्ति को सदोष अवरुद्ध करना। तो इसमें क्या बताया गया है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को उस रास्ते से आने जाने के लिए रोकता है जो कि आम रास्ता है, रुकावट डालता है, कानूनन अपराध है। परंतु अगर कोई स्थान किसी की व्यक्तिगत संपत्ति है तो वह व्यक्ति उस रास्ते से जाने के लिए रोक सकता है। उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्र जैसे सेना के क्षेत्र आदि वर्जित क्षेत्र घोषित हैं जिसमें आम आदमी का प्रवेश अवैध होता है। इस धारा के अधीन कार्रवाई करते समय पंचायत को यह ध्यान रखना होगा कि जिस रास्ते से जाने के लिए रोका गया है वो आम रास्ता होना चाहिए, तभी शिकायत दर्ज की जा सकती है। ग्राम पंचायत शिकायत आने पर या फिर जानकारी मिलने पर दोषी को अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है। आम रास्ता उसे कहते हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो। तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो आम आने जाने वाला रास्ता है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, उस रास्ते में आने जाने से किसी व्यक्ति को रोकता है या रुकावट डालता है तो वह इस धारा 341 के अंतर्गत अपराधी होगा और उस व्यक्ति के खिलाफ पंचायत में मुकदमा दायर किया जा सकता है और उसे अधिकतम 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें जरूरी है कि जो आम रास्ता उसे कहा जाता है जो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको आईपीसी की धारा 294, 323, 334 व 341 के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।